हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो 2023 में आने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो उसमें आपको इस क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। क्या है कि एक बिंदु आवेश के कारण आपको आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है आपको? आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये काम हमको क्या करना है? कंप्लीट करना है। आपको आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको क्या है, पहले बात तो आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। वो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, आपको क्या क्या पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखने वाले पॉइंट है, सबसे पहले तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट। ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बाद में हम लोग डेरिवेशन को भी करेंगे, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ये बात पहले याद करनी है जिससे ये ईजी हो जाए। और दूसरा आपको कूलाम बल याद रखना है, ठीक है। कूलाम बल तो आप जानते ही हो, अगर नहीं जानते तो ये लीजिए लिख लो, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R²। तो बच्चों ये दो फॉर्मूले तो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो ये डेरिवेशन भी 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा सिंपल कठिन है ही नहीं है ये, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे बिंदु आवेश, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान रखना, सॉल्व करेंगे किस तरीके से। बिंदु आवेश Q, तो हमने क्या किया, एक बिंदु आवेश Q ले लिया, एक बिंदु आवेश है यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया हमने? Q रख दिया, ठीक है। और इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो R दूरी पर हमने एक और बिंदु लिया है, आर दूरी पर, यानी कि यहाँ पे आपको एक बिंदु P लेना पड़ेगा और इस पर ही हमको क्या करना है? E ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? E ज्ञात करना है, ध्यान रखिए। पहली बात क्लियर होगी। हमने क्या किया, उसने बोला कि बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी, तो हमने बिंदु आवेश Q ले लिया एक, और R दूरी पर क्या ले लिया? एक बिंदु P ले लिया। इसी पर हमको क्या है? तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने बनाया उसी को लिख लेते हैं। माना एक बिंदु आवेश Q जिससे R दूरी पर, कहाँ पर? R दूरी पर एक बिंदु P है। देखो, एक बिंदु आवेश Q, R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है कि नहीं, ठीक है। हम बोलेंगे बिंदु P पर ही, बिंदु P पर ही हमें क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना हमने समझ लिया, इतनी बात तो क्लियर हो गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। हमने एक बिंदु P लिया, एक बिंदु Q लिया है, उससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, उस पर ही हमको क्या करना है? तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपका अगला पॉइंट क्या होगा? देखो, यहां से आपको क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, जब भी हम कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो आपको एक परीक्षण आवेश लेना पड़ता है। तो हमने इस बिंदु P पर ही हमको क्या करना पड़ेगा? एक परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा, जिसका नाम रखेंगे हम Q0, ठीक है। चेक करने के लिए परीक्षण आवेश लेते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पे बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्या ले लिया? Q0 लिया। इतनी बात समझ में आ गई, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या करना है, आपको पहला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आप दो आवेश हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या है? दोनों आवेशों के बीच का बल निकालना पड़ेगा, यानी पहले क्या निकालेंगे हम? बल निकालेंगे। जब भी तीव्रता का कोई भी व्यंजक हो, आपको पहले क्या निकालना है? बल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे +Q और Q0 के बीच लगने वाला बल,
लगने वाला बल। बिंदु Q और Q नॉट के बीच लगने वाला बल, तो बल बराबर क्या होता है आपको पता था। पहला फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, F बराबर क्या होता है 1/4 ठीक है। और Q कौन है, देखो Q1 कौन है आपका, पहला Q ये है तो हमने लिखा है Q, ठीक है। दूसरा Q कौन है, Q नॉट है कि नहीं, तो हमने लिखा है यहाँ पे Q नॉट अपॉन में R तो आपका वही है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी R है, ठीक है। R दूरी पर हमने बिंदु P लिया है ना, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R, तो यहाँ पे आपका R ही आएगा, R²। तो ये तो हो गया आपका कूलाम, ठीक है। ये आपका कूलाम बल निकल के आ गया। तो समीकरण नंबर क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। बस आपको बल निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, जो बल का फॉर्मूला है उसे आपको विद्युत क्षेत्र में रखना है, ठीक है। अतः आप लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या है, देखो E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होगा F अपॉन में Q नॉट, हो गया कि नहीं, F अपॉन में Q नॉट। वो F अपॉन Q नॉट है तो आप क्या करोगे यहाँ पे F बराबर, F की वैल्यू रख दो 1/4πε0 कैपिटल Q और Q नॉट अपॉन में क्या है R², और पूरे के बटे में क्या है ये Q। इतना समझ में आ गया आपको। क्या किया हमने, देखो इस F की जगह पूरी ये वैल्यू रख दी और Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कट गया। तो आपका जो आंसर आ गया F बराबर क्या आ गया यहाँ पे, F बराबर आ गया आपका 1 में E बराबर क्या आ गया, यहाँ पे E कर लेना, E बराबर आ गया 1/4πε0, ये बचा Q, ठीक है, अपॉन में क्या बचा R², ठीक है। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक हो गया, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे आपको इसका मात्रक भी लिखना है। मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, आपको पता होगा न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है। और दिशा लिखनी है तो दिशा भी क्या होगा, इस पर दिशा के दर की ओर लगेगा, धनावेश आवेश है। तो आप अगर इसको A पॉइंट दोगे और P पॉइंट देना है, ठीक है, इसका नाम P है तो A से P, तो हम बोल सकते हैं AP दिशा में, AP दिशा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।